मनाली में खुलने वाला है देवलोक का द्वार। देवलोक में पग पग पर दिखेगा हिमाचल का संसार। केतन मेहता ने किया एक बड़े सपने को साकार। यह मशहूर फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता की नई प्रस्तुति है। मंगल पांडे द राइजिंग और मांझी द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों के डायरेक्टर केतन मेहता ने इस बार मनाली में पहाड़ों पर अपने डायरेक्शन से देवलोक का निर्माण किया है, जो रील नहीं रियल वाला देवलोक है। मशहूर फिल्मकार केतन मेहता वो है मनाली में, और मनाली में है वो देवलोक में। देवलोक क्या है? उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं नई क्रिएटिव पेशकश जो है वो है देवलोक। मेहता साहब, ये जो इतनी मैसिव जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम देवलोक दिया है आपने, क्या क्या है इसमें? ये हम लोग जो है ना पिछले 4-5 साल से कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाने के उसमें लगे हुए हैं। हमारा मानना है कि कल्चरल टूरिज्म हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको शोकेस करने के लिए ऐसे डेस्टिनेशन बनाए जाए जहाँ आज की युवा पीढ़ी, बाहर के लोग जो यहाँ पे आते हैं, उनको हमारी संस्कृति के सबसे बेहतरीन पहलू जो हैं उनके सामने पेश किए जाए। तो इसीलिए यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट जोन है जी, जिसमें हाई टेक मल्टीमीडिया शोज। मैंने सुना कि इमर्सिव टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं इसमें, और आप इंडिया में मेरे ख्याल से इमर्सिव के पायनियर रहे एक तरह से। काफी अरसे से हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन जी, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज में लगे हुए हैं। तो इमर्सिव शोज हैं, 360 डिग्री प्रोजेक्शंस हैं, फ्लाइट सिमुलेशन राइड्स हैं। तो इस तरह के मल्टीमीडिया शोज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंसेज होंगे यहाँ के कल्चरल शोज जो है, यहाँ के फोक डांसेस और फोक म्यूजिक के। एक रिजॉर्ट है, गोल्फ कोर्स के साथ, और क्राफ्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, क्राफ्ट बाजार है, यहाँ के लोकल क्यूजीन जो है वहाँ उसके लिए 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक आयुर्वेदिक हेल्थ स्पा है। तो इस तरह से एक 360 डिग्री कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन का केतन मेहता का ये देवलोक 1 अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जो मनाली के बडागरा में ब्यास नदी के किनारे पीर पंजाल की वादियों में करीब 21 एकड़ में बना है, जिसके अंदर हिमाचली शैली में बना शानदार रिसोर्ट है, हिमाचली स्वाद वाला खास रेस्टोरेंट है, आयुर्वेदिक स्पा सेंटर है। देवलोक में इमर्सिव टेक्नोलॉजी वाला हाईटेक एंटरटेनमेंट जोन भी है, जहां हिमाचली गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों का मनोरंजन होगा। इस देवलोक में हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी है, जहां हिमाचली हस्तशिल्प और कलाकारी की नायाब चीजें मिलेंगी। यानी लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाए गए देवलोक में हर कदम पर आपको हिमाचली संस्कृति की झलक दिखेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता कि बॉलीवुड की जो चमक दमक और तमाम चीजें छोड़कर जब से मनाली में आपने इस प्रोजेक्ट को हाथ लगाने का फैसला किया, इसके पीछे क्या वजह थी? ये कल्चरल टूरिज्म हमारे दिमाग में काफ़ी अरसे से, दीपा और मैं उसके साथ में हैं, दीपा शाही। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट हमने अमृतसर में भी शुरू किया, किला गोविंदगढ़ जो महाराजा रणजीत सिंह का किला है, वहाँ भी इस तरह से का एक कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है। और कई जगहों से ये अब अमृतसर का जो शो देखा, वहाँ के शोज देखे, वहाँ का जो हमने माहौल क्रिएट किया था वो देखा, तो इसीलिए हिमाचल सरकार ने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया कि ऐसा कुछ यहाँ पे भी कीजिए। और ये हमारे शोज और ये जो डेस्टिनेशंस बन रहे हैं, ये कई जगह पे अब रेप्लिकेट किए जाएंगे, हर एक रीजन के अंदर अलग अलग। यहाँ की मनोरम वादियों में जब व्यास नदी का संगीत कानों में गूंजता है, तो ये देवलोक सच में दूसरे लोक का एहसास कराने लगता है, जो आने वाले वक्त में पीएम मोदी की वेड इन इंडिया वाली अपील को भी नया मुकाम दे सकता है। मुझे एक चीज बताएं कि कैंपस काफी बड़ा है। मैं समझता हूँ कि जो है मनाली तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी शायद सबसे बड़ा एक तरह से कैंपस होगा इस तरह के एंटरटेनमेंट जोन का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में कहा कि जो इस देश के जो लोग हैं जो बाहर बड़ी बड़ी शादियां करने जाते हैं वह देश में करें। क्या आपको लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के भी मेजर सेंटर के तौर पर इवॉल्व हो सकता है? ये जरूर होगा, और डेस्टिनेशन वेडिंग्स ही नहीं, कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, आप लोगों की तरह के लोग जो हैं वो समर वेकेशंस में आते हैं इवेंट्स करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी है। तो ये सब एक तो आपका
गोल्फ है, आयुर्वेदा है, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज वाला शो है, फिर आपका क्राफ्ट बाजार है, फूड है। हाँ, तो इट्स अ कंप्लीट मिक्स। इट्स अ कंप्लीट मिक्स। ओके, आप आइए यहाँ पे, यहाँ के हिमाचली कल्चर को एंजॉय कीजिए और बहुत सारी अच्छी यादें लेके जाइए यहाँ। तो कितना समय आपका बीतने वाला है यहाँ पर, इस जगह पर? शुरुआत में तो वक्त लगता है इसको डेवलप करने में, और उसके बाद इसकी अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। पोटेंशियल क्या देख रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट में? क्रिएटिविटी तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है सो रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी जो है सो ठीक ठाक रहेगी? चूंकि बहुत ही अच्छी जो हमारे कैलकुलेशंस हुए हैं और जिस तरह से हमारा बिजनेस प्लान बना है, उसमें से पता चलता है कि टूरिज्म इज अ ग्रोइंग सेक्टर, और उसके अंदर इस तरह का अगर 360 डिग्री टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता है तो इट्स एन एक्सट्रीमली वायबल प्रोपोजिशन। तो अगर मैं बिल्कुल बिजनेस की लैंग्वेज में बात करूं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, और फिर कितने साल में ये जाके जो है ये तो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर अलग डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है और किस तरह से बन रहा है। पर आपकी जबान में बोलूं तो ROI जो है वो बहुत ही पॉजिटिव ROI है। गुड 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 गुड, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप इस जगह पर आप इस तरह की चीज आपने क्रिएट की है, और मुझे लगता है इसका लॉन्च आप जल्दी ही करने जा रहे हैं। 1 तारीख को इसका लॉन्च है। बहुत बहुत बधाई आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ, और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।